मेरे बच्चे, आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं। अगर आपको यह संदेश प्राप्त हुआ है तो, मेरे बच्चे, अब आप अपनी आंखों से देखोगे, जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना षड्यंत्र रचा, आपको पता भी लगने नहीं दिया और उन्होंने आपके साथ क्या-क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है। तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है, तो आप तैयार हैं न्याय के लिए। तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं और आपके अंदर माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है। तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, नॉइस, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर हैं। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो हैं बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वो कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में हैं, इनका झुंड है पूरा। ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल है, वो आपकी फैमिली में है या आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं, जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है। तुरंत कहीं ना कहीं फ़ोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है। इस प्रकार की जानकारियाँ में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख कर रही हूँ कि ये लोग हैं ना, ऐसे हैं, ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं। आप इनसे हाई वाइब्रेशन में जब इनको मान-सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है। ये सोचते हैं कि इसकी दबी-दबी सी वो लो एनर्जी अब कहाँ गई? इसमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई नॉइस? आज तक आप 10 से 15 से 20 साल तक मैं देख रही हूँ कि आपने पेन ही फेस किया है। इन लोगों ने जो किया है, वह आपके साथ, आपके भीतर डर क्रिएट किए हैं, आपके भीतर एंग्जाइटी क्रिएट किए। लोगों ने आपके भीतर दर्द पैदा करने की इन लोगों ने जो कोशिश करी है। लेकिन आप तो माता रानी की संतान हो, आप पर माता रानी की ब्लेसिंग है। तो ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं ना कहीं इसमें एक अलग ही शक्ति है, अलग ही चीज है इसके अंदर में। ये किसी चीज से नहीं डरता है, इसके सामने चाहे हम कितनी भी मुश्किल पैदा कर ले, ये फिर पार कर जाता है। ये फिर से अपनी उसी वाइब्रेशन में आ जाता है। ये जो लोग हैं, आपके अराउंड, ये आपको बहुत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध। तो यहाँ पर माता रानी आपको जो सावधानी बरतने के लिए बोल रही है, वो ये कह रही है, कुछ ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। बिल्कुल आपका ऐसा इंसान जो आप जिसे अपना बहुत करीबी समझते हैं, किसी ऐसे इंसान के थ्रू ये आपको पेन पहुंचा सकते हैं, आपको दर्द दे सकते हैं, कुछ ना कुछ ये ऐसा क्रिएट करवा सकते हैं। ये लोग जिससे आपके वाइब्रेशन लो हो, तो माता रानी इधर आपको एडवांस में गाइडेंस दे रही हैं। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन बनती है, कुछ इस तरीके से बनवा सकते हैं। ये लोग आपके पार्टनर के साथ कोई गड़बड़ कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज आपके पार्टनर के द्वारा करवा दी जाएगी, वचन वाणी से, आपके पार्टनर से, आपके बेस्ट फ्रेंड से, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज है। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई ऐसा इंसान हो सकता है। कोई भी हो जो आपका बहुत प्रिय है, ये लोग उस इंसान के थ्रू आपको पेन दिलवा सकते हैं, आपको दुख दिलवा सकते हैं, आपको दर्द दिलवा सकते हैं। क्योंकि इनकी जो षड्यंत्र बचाने बनाने की जो मंशा है, सिर्फ एक ही है, आपको लो वाइब्रेशन में धकेलना, लो
वाइब्रेशन में ये लोग आपको डालना चाहते हैं। तो यही आपकी माता रानी आपको ये बोल रही है कि चाहे परिस्थितियों कितनी भी खराब हो, जो चीज आपको आपके अगेंस्ट क्यों ना लगे, अपने वाइब्रेशन को नहीं जाने देना, अपने वाइब्रेशन को मेंटेन रखना है। माता रानी को आप याद करते रहे, माता रानी से आप कनेक्टर रहे। जितना ज्यादा आप कनेक्ट रहेंगे, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे। तो नेगेटिव चीज अपना काम तो कर रही होंगी, बस उसका इफेक्ट आप पर नहीं होगा। तो माता रानी यहाँ पर ये बोल रही है कि मेरे बच्चे, बस मुझे मत भूलना, मुझे याद रखना, अपने मन से मुझे मत निकलना बाहर। नॉइस, आप मुझे दिख भी रहे हो, बहुत सारी सोल डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी राग में, उसकी नस नस में, उनकी सांसों में भगवान समा चुके हैं। कुछ ऐसा आप माता रानी से कहते हैं कि हे माता रानी, जब मैं मरूं ना, तो मेरी अंतिम सांस आपका नाम लेते हुए निकले। नॉइस, या मैं आपका भजन कीर्तन या आपका ध्यान करते हुए इस दुनिया को त्याग दूंगी। आप इस मोह माया के जाल से आप पूरे तरीके से निकल चुके हैं। जो इस जर्नी में जो सोल्स बहुत आगे जा चुके हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आपको तंग कर सकती है। लेकिन जितना ज्यादा आपका जो कनेक्शन है माता रानी से वो स्ट्रांग होगा, माता रानी से स्ट्रांग होगा, उतनी ज्यादा पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है। तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे अब, उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की थी। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तेरे शत्रु उस जानकार के पास गए, बचे उन्होंने, और उनसे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वह तांत्रिक झूठा था, या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले, तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था। बच्चे, उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। मेरे बच्चे, तब वह जानकर बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की, वह कोई आम इंसान नहीं है। उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है, वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे, वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था। बच्चे, उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया, तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकर ने ऐसी बातें बताई, तो तेरे शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है। बच्चे, लेकिन बच्चे, यह बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वह जानकर खुद लालच में आ गया। बच्चे, उसने सोचा कि यह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो, तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी, तुम्हें और धन खर्च करना होगा, और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए, जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चे, सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था, बच्चे, की मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना, बच्चे, जीवन में सब संकट आता है, और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं माँ करती है, बच्ची।
जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, स्वयं हमारी कुल देवी, स्वयं हमारी काली माँ रक्षा करती है। बच्चे और संकेत देती है, हमको देती है ना बच्चे कमेंट में बोल की, हाँ माँ मुझे आप संकेत देती हो, हाँ माँ आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू मेरा नाम जपता है, मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तू जानता है ना कि काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करती हूँ, तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती, और उनमें से ही तू है बच्चे, इसलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी। मेरे बच्चे, धन्यवाद दे माँ को कमेंट में बोल के, धन्यवाद माँ, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे। मेरे बच्चे, जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। बच्चे, इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था, और उस जानकार ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था, बच्चे की जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, वह साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं। बच्चे, जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हों। लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी बच्ची, जो बार बार आ रही थी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी यह बार बार उससे सवाल, आपको स्वयं को खुश करना है, क्योंकि दूसरों की बकेट भरने से पहले आपकी खुद की बकेट भी भरी होनी चाहिए। जब आपकी खुद की बकेट ही खाली होगी, तो आप दूसरों की बकेट कैसे भरोगे? तो पहले आपको खुद पर फोकस रहना है। क्नॉइस अपनी लाइफ पर फोकस्ड रहना है। आपके लिए मैनिफेस्टेशन वर्क कर पाए, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो पाए, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। जो लोग आपके साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे थे, उनको रिमूव कर दिया गया है। आपके लाइफ से उन लोगों को रिमूव कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। आपको यही बोला जा रहा है, आप रिलैक्स रहिए, आप प्रोटेक्टेड है, आपकी क्षमता असीमित है, कोई सीमा नहीं है। आपकी जो क्षमता है ना अनलिमिटेड है। नॉइस इन्फिनिटी की बात हो रही है। यहाँ ट्रस्ट रखिए, डिवाइन एनर्जी पर ट्रस्ट करिए, पर ट्रस्ट करिए, दिव्य शक्तियां पर ट्रस्ट करिए। आपको ये बोला जा रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपने जो कुछ भी अपने लिए सपने सजाए हैं, जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ में, वो बहुत जल्द आप अचीव करने वाले हैं। आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं दिव्य शक्तियां, इतना ज्यादा प्यार है उनको आपसे, क्योंकि दिव्य शक्तियां ने ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप परेशानी में होते हो, कभी भी उनका ध्यान आपके मन से नहीं हटता, कभी भी उनके प्रति जो विश्वास है, वो आपके मन से नहीं हटता। तो ये चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की हैं, और इसी वजह से वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। उन्होंने आपका कमिटमेंट देखा है, आप हैली कमिटेड पर्सन हैं, अपने वर्क के प्रति नॉइस, अपनी लाइफ के प्रति, ईश्वर के प्रति और अपने पार्टनर के प्रति, और इस वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है, उसमें हीलिंग हो रही है। आपके पार्टनर के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है, उसमें सुधार होगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते सुधरेंगे, आपके रिलेशनशिप में सुधार होने वाला है। आपके पार्टनर के साथ आप बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग में आने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा हार्मनी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, हीलिंग को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी रिलेशनशिप में नई एनर्जी, नई ऊर्जा का प्रवाह होते हुए देख रही हूँ। एक नयापन आप एक्सपीरियंस करोगे। माँ तारा की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग्स आ रही है। बस आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए, या लव आपको प्रेम में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, इनविजिबल क्राउन धारण कर रखा है। आपने अचीवमेंट्स बहुत सारी अचीव आने वाली हैं। आपकी तरफ आपके जीवन में बहुत सारे सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स आ रही हैं। क्नॉइस, आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है,
उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है, आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलने वाला है। आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा अपने परसेप्शन में आपको बदलाव लाना है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आपके जीवन में एक न्यू एनर्जी है और अपने पार्टनर के साथ आप एक म्यूचुअल लव में हैं और आपके पार्टनर के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्डिंग जनरेट होते हुए मैं देख रही हूँ। आपके पार्टनर आपके लिए ही डेडिकेटेड है, आपसे प्यार करते हैं वह। और ये चीज आपको इस वजह से नहीं दिख रही थी क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया गया था, लेकिन आपका हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है। अब आपको ये चीज देखना शुरू हो जाएगी क्योंकि अब आप बियॉन्ड इल्यूजन्स देख पाएंगे। अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना है। आपके इमोशनल साइड जो है ना, वह हो सकता है मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज होता होगा। जब फुल मून आता होगा तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा हैली इमोशनल हो जाते हैं। जब अमावस्या आती है तो हो सकता है आप बहुत लो फील करते हैं। नॉइस तो मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग आपका जो इमोशनल साइड है ना, वो वेरी करता है। तो आपको इस चीज के लिए वॉचफुल रहना है। और अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से शेयर करना चाहिए। अपनी इमोशनल साइड को उनसे बताना चाहिए कि आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। इस समय आपके लिए क्या एनर्जी आया है, माता रानी क्या बताना चाहती हैं, दिव्य शक्ति आपको क्या कुछ बताना चाहती है, इस समय आपको क्या कुछ सुनना जरूरी है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। इस समय आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें हाँ मैं तैयार हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर निकम्मे और नालायक रहे हैं, जिनके पास दिमाग ही नहीं है। हो सकता है आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ज्यादा सभ्य और संस्कारी रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आपका पाला बिल्कुल टोटली अपने से उल्टे लोगों से पड़ गया। जो जैसे आप थे वो टोटली आपके ऑपोजिट, आप पूर्व तो वो पश्चिम, आप उत्तर तो वो दक्षिण, ऐसी एनर्जी में आप चले गए। आपका माइंड बिल्कुल हैंग हो गया क्योंकि आपने जहां पर आपकी परवरिश हुई है, आपने वहां पर एक ही चीज सीखी है कि लोगों का मान करें, सम्मान करें, अच्छे रहे और सच्चे रहे। सभ्यता, संस्कार, सात्विकता से आपने अपना जीवन जिया है, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसे कि इसकी दबी दबी सी वो लो एनर्जी अब कहाँ गई? इसमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई? आज तक आप 10 से 15 से 20 साल तक मैं देख रही हूँ कि आपने पेन ही फेस किया है। इन लोगों ने जो किया है नॉइस, वह आपके साथ आपके भीतर डर क्रिएट किए हैं, आपके भीतर एंग्जाइटी क्रिएट किए। लोगों ने आपके भीतर दर्द पैदा करने की इन लोगों ने जो कोशिश करी है, लेकिन आप तो माता रानी की संतान हो, आप पर माता रानी की ब्लेसिंग है। तो ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं ना कहीं इसमें एक अलग ही शक्ति है, अलग ही चीज है। इसके अंदर में ये किसी चीज से नहीं डरता है। इसके सामने चाहे हम कितनी भी मुश्किल पैदा कर ले, ये फिर पार कर जाता है। ये फिर से अपनी उसी वाइब्रेशन में आ जाता है। ये जो लोग हैं आपके अराउंड, ये आपको बहुत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध। तो यहाँ पर माता रानी आपको जो सावधानी बरतने के लिए बोल रही है, वो ये कह रही है, कुछ ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, बिल्कुल आपका ऐसा इंसान जो आप जिसे अपना बहुत करीबी समझते हैं। किसी ऐसे इंसान के थ्रू ये आपको पेन पहुंचा सकते हैं, आपको दर्द दे सकते हैं, कुछ न कुछ ये ऐसा क्रिएट करवा सकते हैं। ये लोग जिससे आपके वाइब्रेशन लो हो, तो माता रानी इधर आपको एडवांस में गाइडेंस दे रही है। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन बनती है, कुछ इस तरीके से बनवा सकते हैं ये लोग, आपके पार्टनर के साथ कोई गड़बड़ कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज आपके पार्टनर के द्वारा करवा दी जाएगी
वचनवाणी से, आपके पार्टनर से, आपके बेस्ट फ्रेंड से, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज है। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई ऐसा इंसान हो सकता है, कोई भी हो जो आपका बहुत प्रिय है। ये लोग उस इंसान के थ्रू आपको पेन दिलवा सकते हैं, आपको दुख दिलवा सकते हैं, आपको दर्द दिलवा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो षड्यंत्र बचाने बनाने की जो मंशा है, सिर्फ एक ही है, आपको लो वाइब्रेशन में धकेलना। लो वाइब्रेशन में ये लोग आपको डालना चाहते हैं। तो यही आपकी माता रानी आपको ये बोल रही है कि चाहे परिस्थितियों कितनी भी खराब हो, जो चीज आपको आपके अगेंस्ट क्यों ना लगे, अपने वाइब्रेशन को नहीं जाने देना, अपने वाइब्रेशन को मेंटेन रखना है। माता रानी को आप याद करते रहे, सच्चे रहो, और अपने आसपास भी हर चीज, हर लोग मिलेगा जो कभी समाप्त ना हो सकेगा। तुम्हारे साथी के मन में ऐसा प्रेम उमड़ेगा कि वह तुम्हारे बिना एक पल को भी जीना न चाहेगा। प्रिय बच्चे, आप प्रत्याशित परिवर्तनकारी, चमत्कारी, अद्भुत घटना को अपने जीवन में स्थान दो। स्वागत करो, स्वागत करो, सभी ऊर्जाओं का स्वागत करो, असीमानंद ऊर्जाओं का स्वागत करो, दिव्य देव दूतों का स्वागत करो, उन अदृश्य फरिश्तों का जो अभी इसी क्षण तुम्हारे बगल में मौजूद हैं, जो निरंतर तुम्हें सुन रहे हैं, तुम्हारी चतुराई, तुम्हारी चंचलता देख रहे हैं। वह तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, वह भी निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं। वह मोक्ष के मार्ग पर तुम्हें ले जाने के लिए निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। प्रिय बच्चे, यह ताज तुम्हारे मस्तक पर सुशोभित होगा। मेरी दिव्य योजना पर पूर्णता विश्वास जाहिर करो। मेरे पास अद्भुत उपहार है तुम्हारे लिए, जो मैं तुम्हारे जीवन में भेजना चाहता हूँ। प्रिय, उन उपहारों को अपने जीवन में आ जाने दो। उन उपहारों को अपने दोनों हाथ खोलकर अपने जीवन में उतर जाने दो। प्रिय बच्चे, वह जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है बहुत लंबे समय से, अब उसके इंतजार को भी समाप्त कर दो। अब अपने अधूरेपन को समाप्त कर दो। मैं जानता हूं तुम्हें रह रहकर बार बार अधूरापन महसूस होता है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, पिछले कई जन्मों से तुम्हारे अंश के साथ समाहित होने वाला। तुम्हारा दूसरा अंश जिस मनुष्य में मौजूद है, वह निरंतर काफी